हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होने के साथ साथ मनीषा के ब्रा का स्ट्रैप देखना भूल तो नहीं गए आप सब। क्योंकि बहुत ताका झाकी हो रही है भाई, लोगों के कपड़ों के अंदर भी ताका झाकी की जा रही है। मैं भी अपने कपड़े थोड़े संभाल लूं, आप सबका भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है आ जाएंगे ताका झाकी करने के लिए कि कहीं कुछ दिख जाए। कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बातें सुनाई देंगी। तो चलो वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे आज 3-4 टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। पहला टॉपिक तो यही है कि मनीषा के फूफा जी का निधन हो गया। कम उम्र के थे, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। उनके ऊपर जिम्मेदारियां अभी भी थी, 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थी। तो सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मैं अपनी तरफ से। और दूसरी चीज़, अप्सरा मॉम ने इस खबर को बता दिया था। मनीषा का बताना भी तय था कि मनीषा भी अपने व्यूअर्स को, क्योंकि हर छोटी बड़ी खबरें जब एक ब्लॉगर बता रहा है तो ये खबर कैसे छूट सकती है। लेकिन मुझे मनीषा का बताना थोड़ा सा, मुझे लगा कि मनीषा जो है वो अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ये खबर बहुत तकलीफ दे है, बहुत दुखद है, लेकिन इस बात को भी मनीषा ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाई। तो अब बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मनीषा जो सचिन की बेवफाइयों के दिन जब वो खेतों में बैठ के रो रही थी, तो मनीषा शायद इसी तरह अपना दुख जाहिर कर पाती है। बहुत सारे लोगों को फेक लगा, मुझे भी बड़ा फेक लगा था कि ऐसे कौन रोता है। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे मनीषा को देख के समझ में आ रहा है कि मनीषा शायद अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो अपने एक्सप्रेसिव नहीं है। तो उसने जिस तरह से शुरुआत की, अपने फूफा जी के निधन के बारे में बताया कि दुख भी है सुख भी है, तो वैसे ही मैंने अपना माथा पीट लिया कि लो हो गया बेड़ा गर्क। अब इस बात पे भी ये बंदी ट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे अपनी बातों को सही तरीके से रखना ही नहीं आता है। दूसरी चीज, मनीषा और सचिन की वो बातचीत पर बात हो रही है जहां पर सचिन ने अपनी पत्नी को बोला कि लगा दूंगा 2 थप्पड़, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है, लगा दूंगा 2 थप्पड़ अगर किसी ने अपनी पत्नी को बोल दिया या फिर पत्नी ने अपने पति को बोल दिया, तो आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी बात है। आप मजाक में, क्योंकि अब पति पत्नी अगर बहुत अच्छा रिलेशन है तो आप पति पत्नी से बढ़कर एक दोस्त हो जाते हैं, है ना। और आपके बीच ये नोकझोंक होती है कि अच्छा मैं बताऊं तुम्हें, अच्छा तुम बड़ा बन रहे हो, अभी मैं तुम्हारी लगाम खींचती हूँ। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, अभी पढ़ेंगे ना 2 तो समझ में आ जाएगा। इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल आजकल, भाई मारपीट थोड़ा ना होती है, ये सिर्फ बोलने के लिए होता है। पति पत्नी के बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी हो तो, अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, अजी सुनिए जी, जी मेरी आज्ञा का पालन करें, अगर ये वाली बॉन्डिंग है तो तब तो मैं मानती हूँ कि चलो ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अगर आप पति पत्नी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, समझ गया ना। पति पत्नी तो क्लोज होते ही हैं, लेकिन मैं तन से तन के मिलन की बात नहीं कर रही, मैं मन से मन के मिलन की बात कर रही हूँ, है ना। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन मन का रिश्ता बहुत अलग होता है। बहुत बार शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन मन से मन नहीं मिलता, है ना। तो जब मन से मन मिलने लग जाए, आपको अपने पार्टनर की वियर्ड चीजें भी अच्छी लगने लग जाएं, तो फिर समझ जाइए कि आपका मन से मन मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे वक्त में आप जो है बहुत फ्रेंडली नेचर के हो जाते हैं और बहुत अच्छे से फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, पति की तरह ट्रीट नहीं करते कि स्वामी जी पधारे हैं, आइए स्वामी जी का चरण स्पर्श करें। फिर आप इन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप बहुत ही फ्रेंडली तरीके से अपने पति के साथ रहते कि हाँ जी क्या चल रहा है, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बताओ मैं तुम्हें, बहुत ज़्यादा आजकल तुम्हें चर्बी चढ़ रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अभी सचिन मनीषा का जो रिलेशनशिप है, क्योंकि 9 महीने पहले ही कंट्रोवर्सी हुई थी, तो धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप और गहरा होगा। बट अभी इस स्टेज पर आके मुझे लगता है सोशल मीडिया पर ये चीज़ आना
थोड़ा सा मुझे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन इस बात का बवाल बनाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इस बात का बवाल बनाना भी अच्छा नहीं है यार। पति पत्नी के बीच में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। मतलब कौन से वो लोग हैं जो ब्लॉग में घुस के एक एक शब्द सुनते हैं, समझ ही नहीं आता यार। इतने वेल्ले हो तुम सब। और आजकल ना एक बंदी है, बड़ी वेल्ली है, नाम क्या ही लूँ मैं उसका मैं तो उस पर थूकू भी ना, है ना। वो आके कमेंट कर जाती है, उसको लगता है मैं उसको जवाब दूंगी। हट, मैं जवाब दूंगी तुझे? तू वेल्ली है। तू जा, 4-4 घंटे जो लाइव चल रहे हैं ना आजकल, नया एक सीजन शुरू हुआ है 4-4 घंटे वाला लाइव, उसमें जा तू उसमें कमेंट कर। मैंने तुझे देख लिया है, मैं समझ गई हूँ तेरे बारे में। और तू किसके उकसाने पर जो है ज्यादा गुलाचे मार रही है, उलाचे मार रही है, जो भी कर रही है करती रह। तू ऐसा कर, तू हर वीडियो पे कमेंट किया करा कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देवरानी, जेठानी, पति, बीवी, बच्चे सब दिखा रही है ना, तेरा भी तो चैनल है ना। लेकिन मैं तेरी जैसी हरकतें नहीं करूंगी। मतलब अगर सचिन मनीषा के पीछे पड़ना है तो पड़ जाओ, कुत्ते की तरह पीछे पड़ी हुई है सचिन मनीषा के पीछे। और हर बार आके बोलते हैं कि आपको सचिन ने अपने पैनल से गिरा दिया था। अरे यार, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं पीआर नहीं हूँ। बताओ, उसने मुझे पैनल से गिरा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसकी सही बातों को सही ही बोल रही हूँ। इसको बोलते हैं रिएक्शन देना। जहां वो लग रहा है कि सही है तो सही बोला है, जहां वो गलत था वहां गलत बोला है किरण जी। चलो कोई बात नहीं, कुत्ते की तरह भौंकना है। सॉरी, मैंने आपका लिंक चेंज कर दिया। किसकी तरह, समझ जाइए, किसकी तरह भौंकोगे आप, भौंकते रहो तो ठीक है। तो ये वाली बात मैंने कंप्लीट कर दी। मतलब मुझे ना ये थोड़ा सा मुझे लगा कि लोगों को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब मनीषा में उनको सिर्फ खोट ही नजर आता है तो मैं क्या करूं। लोग जो है सिर्फ मनीषा के अंदर से ना रह रह के खोट निकालने की, बुराइयां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका ब्रा का स्टेप दिख गया, भाई बवाल मचा दिया। उसके पति ने उसे मजाक में कुछ कह दिया, उसका बवाल मच गया। सचिन ने आके सफाई दी है भाई। सचिन ने बोला है कि भाई मतलब जो अंडर गारमेंट्स पहन के वीडियो बना रहे हैं उन पर आप सब क्यों नहीं 4-4 घंटे वो करते हो, हैं लाइव करते हो, क्यों नहीं करते? तब आप सब इतनी समाज सेविका हो यार, इतनी बड़ी समाज सेविका हो, लेकिन आप सबको वो नंग धड़ंग लोग नहीं नजर आते। ना ना, क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि मिलियंस में किसके हैं? सचिन मनीषा के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं। तो अगर आप सब सचिन मनीषा पर ही लगे रहोगे, लप्पू लप्पी बोलते रहोगे, तो आप सबका चैनल ग्रो करेगा ना। तो इसीलिए आप सबको सिर्फ और सिर्फ सचिन मनीषा का ही खाना है, उसी का दिया हुआ खा रहे हो और उसी को गरिया रहे हो। अरे डरो, भगवान से डरो। वैसे तो भगवान ने भी तुम सबके आगे हाथ ही जोड़ रखे होंगे कि इन कलंकित औरतों से मैं क्या ही बात करूं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी भगवान से डरो। मैं कहती हूँ फिर भी भगवान से डरो। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम सब सचिन मनीषा को अच्छा बोलो, मत बोलो तुम सब अच्छा। तुम्हारी नजर में अगर सचिन मनीषा गलत है तो तुम गलत बोलो, लेकिन तुम सब कम से कम उसके चरित्र पर सवाल मत उठाओ। मतलब ये मत बोलो कि जानबूझ के उसने अपने ब्रा का स्ट्रैप दिखाया। क्योंकि मनीषा की वीडियोस में 9-10 महीने तो मुझे भी हो गए मनीषा की वीडियोस देखते हुए। मैंने कभी नहीं देखा कि मनीषा अपनी तरफ से कोई अंग प्रदर्शन कर रही है। कई बार आपके साथ ऐसा इंसिडेंट भी हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी आपका शरीर का कोई अंग गलती से अगर दिख गया तो आप क्या ही कर लोगे। और इस पे मनीषा ने बोला है कि उसके भाई ने वो वीडियो डाली और उसके भाई ने शायद उस नजरिए से वो वीडियो नहीं डाली। और सही बात है, कोई भी भाई जो है ये तो नहीं देखेगा, उसने देखा कि हाँ मेरी बहन की वीडियो अच्छी बन गई है, बस डाल दिया। किसी के दिमाग में ये चीज आता ही नहीं कि मैं पहले इसका ब्रा का स्ट्रैप तो देखूं, दिख तो नहीं रहा। तो बेहया औरतों, निर्लज्ज औरतों, थोड़ा सा शर्म कर लो। दुहाई दे रही हूं मैं तुम सबको। अब नया पैनल पोल खोल की तरह मत खोल के बैठ जाओ भाई। तुम सब मतलब अब एक बार फिर से एक नया पोल खोल आ गया और लोग ना झंडे बुलंद कर रहे हैं, ये सच्ची वो झूठी। सच कभी नहीं छुपता है। सच को लाख छुपाने की, लाख दबाने की कोशिश की जाए, सच हमेशा सामने आता है।
तो प्लीज डोंट डू दिस, मत करो। अपने आप को सच साबित करने के चक्कर में ना दूसरों को जो जलील कर रहे हो, वही कर्मा सामने आता है, हमेशा आता है। और आप में से बहुत सारे लोग ना ज्ञान की देवी बन रहे हो आज की डेट में। तो प्लीज, ज्ञान है अगर अच्छी बात है, तो कम से कम उसका पॉजिटिव यूज करो। और किसी की ब्रा के स्ट्रेप मत झांको, किसी के कपड़ों के अंदर मत झांको, क्योंकि जो लोग झांक रहे हैं ना, उनके खुद के कपड़े जो है ना वाईटी पर दिख रहे हैं। उनके खुद के वीडियोस जो है ना, अगर आप देख लोगे तो आप सब शर्म से लाल हो जाओगे, बोलोगे यार ये तो वही अंडरगारमेंट्स पहन के नाचने वाली है। तो कम से कम ऐसा मत करो कि मतलब शर्म करो थोड़ा सा, बस, ठीक है ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई लास्ट में मनीषा को बदनाम करने के लिए जी जान से जुटे हुए लोग, प्लीज़ ऐसे फ्री में काम मत करो, दिहाड़ी लो। सचिन से ना हर रोज की दिहाड़ी तुम सब लो। क्योंकि मैं तो देखो, मैंने एक 10 मिनट का 11 मिनट का वीडियो बना दिया, तो मैंने तो अपना जो है, मुझे जो लगा सही लगा मैंने बोल दिया। लेकिन 4-4 घंटे लाइव बैठ रहे हो यार, यानी कि 4 घंटे, मैं 8 घंटे की शिफ्ट होती है ना, तो 4 घंटे हाफ डे होता है, हाफ डे लगा रहे हो आप सब। हाफ डे के पैसे तो लो, हैं? बेमतलब की मजदूरी किए जा रहे हो। खेत खोदने में लगा दिया है तो खेत खोदे जा रहे हो। तो खोदते रहो इसी तरह, खेत और बिना चार्ज के खोदते रहो। और दूसरों को पीआर बोलने वाले लोग, तुम सब खुद कितने बड़े जलील हो, तुम्हें नहीं पता है। तुम सब ना आज से कुछ दिन बाद जब वो वीडियो देखोगे ना, तो तुम सबको पता चलेगा कि तुम जाहिल हो, गवार हो, मतलब सब कुछ हो यार तुम सब, बस सब कुछ हो, बस इंसानियत नहीं है। अपने लिए इंसानियत है, तुम्हें अपने लिए न्याय चाहिए हैं। मेरे को बोल दिया अरे बोल दिया तो बोल दिया भाई, तुमने किसको कितना बोला है देखो ना, तुम उठा के अपनी वीडियोस देखो ना। हर दूसरे दिन मनीषा को गालियां दे रहे होते हो, हर दूसरे दिन मनीषा के लिए 4-4 घंटे हाफ डे लगा रहे हो तुम सब। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, मेहनत करते रहो वाईटी पर, ठीक है ना। चलो, लव यू ऑल।